जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर। आज के भागदौड़ भरे समय में खुश रहना एक मुश्किल काम है। ऐसे में आप भगवत गीता में बताए गए उपदेशों को आत्मसात कर जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे आपके जीवन में खुशी आएंगी। गीता के उपदेश असल में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया ज्ञान है। भगवत गीता की मान्यता केवल भारत ही तक सीमित नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे पढ़ा और आत्मसात किया जा रहा है। गीता में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति को खुश रहने के कुछ तरीके बताए हैं। उन तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे जीवन में आपको खुशी मिलेगी। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि व्यक्ति को प्रसन्न रहना है तो उसे दूसरों की आलोचना से दूर रहना होगा। इसी के साथ बेवजह दूसरों की शिकायत करना भी छोड़ दें, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। कई बार व्यक्ति हर चीज़ में दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें और कभी किसी से आप अपने आप की तुलना ना करें। गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि व्यक्ति को कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, यानी आपको कोई भी काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस सीख को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दुख का जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाता। हे अर्जुन, जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। ऐसे में जो व्यक्ति अतीत के बारे में सोचता रहते हैं वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। इस विषय में गीता में कहा गया है कि अगर आप अतीत की स्मृतियों को अपने साथ लेकर चलते रहोगे तो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जीवन में मिला है उसी में खुश रहें और अपने कर्म को करते रहें। जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्मों को करते हैं उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन जो हमारे बस में नहीं है हम उसकी चाह करें तो जीवन में कई प्रकार के दुख हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान गीता में समाहित है, जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है। आज के इस भागदौड़ भरे समय में व्यक्ति प्रसन्न रहना तो जैसे भूलता ही जा रहा है। आज के समय में व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से मनुष्य को सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसका जीवन व्यतीत होता है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान देना है और अर्जुन के द्वारा अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना ही कभी किसी से तुलना करें, ना ही किसी की कोई झूठी प्रशंसा करें। इन चीज़ों से दूर रहें और अपने पास जो है उसी में प्रसन्न रहें। दूसरों को देख करके जो व्यक्ति दूसरों की बराबरी करने की सोचता है वह जीवन में दुख पाता है। अपने कर्म को करते हुए जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान परमेश्वर का ध्यान करता है और सभी कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करते हुए आगे बढ़ता है वह जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है। धीरे धीरे वह प्रगति करता है और साथ ही भगवान की तरफ भी उसका ध्यान रहता है। ईश्वर का आशीर्वाद भी उसके साथ हमेशा बना रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।